Hello students, now we are going to solve question number 2 of exercise 8.2 and in this question you have to choose the correct option. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D जो कि मैंने टॉप में लिखा है आपके लिए. देखिए यहाँ पर A, B, C, D आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. क्लियर? तो आप ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे. tan 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स आपका 1/√3. 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3. इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दी LCM. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे और 1/√3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है. क्लियर? अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2/3 को एज इट इज लिख लेंगे, 2/√3 को एज इट इज लिखेंगे. इसके बाद आप 3 को क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे और 3 + 1 कितना होता है स्टूडेंट 4 होता है. तो 4/3 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल टेक 2/√3 क्लियर एंड यू विल मल्टीप्लाई. आप क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे. 4/3 जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा ऊपर जाकर. क्लियर? 2 2 = 4, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. अब आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर 3/2√3. 3/2√3 क्या बच गया आपका, ये एक रिमाइंडर बच गया आपका. 2 से क्या हो गया 4 कैंसिल आउट हो गया. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, तो आपका 2√3 ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया. अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स आप, 3 डिवाइडेड बाय 2√3 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, इस तरीके से. अब आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 विल बी 3 2 = 6 √3 डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 4 3 = 12. सो 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 किस पे 2 के टेबल पे, 6 2 = 12. सो √3/2 यह क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा. √3/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा. अब आपको बताना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री की या sin 30 डिग्री की. √3/2 आपकी किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए sin 60 डिग्री की. ठीक है, अगर sin 60 डिग्री की नहीं होती तो किसकी होती है स्टूडेंट्स, cos 30 डिग्री की. cos 30 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा sin 60 डिग्री. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. sin 60 degree is your answer. √3/2 is sin 60 degree. So the correct option for the first part of the second question is sin 60 degree. I hope आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट. आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है इस टेबल के थ्रू. ठीक है यहाँ पर. और टेबल अगर आपको लर्न नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ. मैंने टेबल के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे हम टेबल को बनाते हैं और कैसे इस टेबल को आप लर्न कर सकते हैं इजी वे में. ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर दिए गए आई बटन में उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा. और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके लिए. वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज आती है वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए. क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. सो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, उसमें से मैं आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. और आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45. तो आपको पता है स्टूडेंट्स tan 45 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, tan 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1. तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा. डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर कितना होगा 1. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 ही होता है. 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1 + 1 विल बी 2.
1 + 1 विल बी 2 स्टूडेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर वे में लिख लेता हूँ, थोड़ा ये रफ लग रहा था। 1 - 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0, एंड 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 हो जाएगा। 1 - 1 विल बी 0/2 एंड 0/2 विल बी इक्वल टू 0। 0/2 कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा? डी। करेक्ट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। 0 इज योर आंसर। Now we will move on to the third part of the second question, and in this question it is saying that you have to choose the correct option. Clear? और आपको correct option कैसे choose करेंगे आप? इसको solve करके sin 2a equal to 2 sin a is true when a is equal to। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस क्या है आपके? ये एंगल्स की फॉर्म में। यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए गए हैं। क्लियर? 4 ऑप्शंस के फॉर्म में। आपको क्या करना है, उसकी जो आपके पास एंगल्स दिए गए हैं उसको ए की जगह प्लेस करना है। ए कहाँ पे? आपका sin 2a और 2 sin a के फॉर्म में आपको यहाँ पे ये प्लेस करना है। सो sin 2a will be sin 2 0 degree। Clear? Equal to 2 sin a। So 2 sin a क्या हो जाएगा आपका? 2 sin 0 degree। Clear? अब आप देखिए ये 2 से क्या हो रहा है? 0 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और sin 0 डिग्री आपका एज इट इज रहेगा। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? sin 0 डिग्री आएगा। इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 ही होता है। क्लियर? और 2 sin 0 डिग्री कितना होगा? ये भी आपका 0 ही होगा। सो 0 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। सो आपका 0 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो आपका जो रिजल्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी sin 2a, दैट विल बी इक्वल टू 2 sin a, दैट इज द राइट हैंड साइड। ये आपकी प्रूव हो चुकी है। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब आपका a इक्वल टू 0 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, तो आपके क्या वैल्यू आएगी? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल किसके आएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। और आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? sin 2a। sin 2a किसके इक्वल आएगा? 2 sin a के इक्वल। क्लियर? और आपका जो है एंगल क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है, मैं 30 डिग्री का जो आपका एंगल है उसको मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि sin 2a, चल 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री लेके दिखाता हूँ मैं आपको। sin 2 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, sin 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री इक्वल टू, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका आंसर तो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर? ये आपका प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स कि 0 डिग्री आपका आंसर है। अगर आप 0 डिग्री पुट करेंगे ए की जगह पे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? LHS इक्वल टू RHS। और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये आपने प्रूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपका आंसर आ चुका है। ये मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर हम sin 45 डिग्री को रैंडमली पुट करते, ठीक है, ए की जगह पे, ए की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 45 डिग्री को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा? sin 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1/√2। तो sin 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। क्लियर? अब आप देखिए 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा? 2/√2 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है? sin 45 क्या होता है आपका? 1/√2। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 को, तो कितना आएगा? 2/√2। यहाँ पे देखिए आपका sin 2/√2 आया है और इक्वल टू में क्या है? 2/√2 आया है। यहाँ पे sin की वैल्यू नहीं आ रही है। sin कहाँ आ रहा है आपका? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ रहा है? sin आ रहा है। क्लियर?
और यहाँ पे साइन आपका नहीं आ रहा है, 2/√2 तो आ रहा है यहाँ पर भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है, 2/√2 आ रहा है। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका, ओनली 2/√2 आ रहा है, यहाँ पे साइन की वैल्यू नहीं आ रही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? यहाँ से आपका प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन की वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में साइन की वैल्यू नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर? आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जस्ट ए की जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू को पुट करके ये चेक करना था कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि साइन 2a वो आपकी इक्वल किसके होने चाहिए, 2 साइन a के, और वो आपकी 0 डिग्री पे ही आ गई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपका आंसर आ चुका था। ये जस्ट मैंने 45 डिग्री लेकर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि आपका आंसर 45 डिग्री क्यों नहीं आया था। क्लियर? Now we will move on to the next part, which is the last part and the fourth part of the question number 2, which is saying that 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree. क्लियर? और आपको ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। इन सभी ऑप्शंस में आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो आप tan 30 डिग्री की वैल्यू इस टेबल से देखेंगे। टेबल में क्या दिया गया आपको, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/√3 की वैल्यू को, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका कितना होता है, 1/√3, और इसका क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर? सो 2/√3 डिवाइडेड बाय, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 माइनस, दिस इज 1। क्लियर? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 ही होगा। सो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3, क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। सो आपका एलसीएम जब 3 आएगा तो 3 माइनस 1 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? 2/√3 को आप एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विल बी 2/3। Clear? And in the next step what you will do, you will just इन्वर्स कर देंगे आप, यानी कि आप क्या कर देंगे, 2/3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 से। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2/3 3/2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया रिमाइंडर में, 3/√3 आपका बच गया। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3 को बोथ एंड्स पे, यानी कि न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 3√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 3। सो 3 से 3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आया, √3 आपका आंसर आ गया। और √3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, √3 आप इस टेबल में देखिए tan 60 की वैल्यू होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू होती है। अगर tan 60 की वैल्यू नहीं होगी तो cot 30 डिग्री की होगी, क्योंकि tan का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, cot होता है। tan आपका 30 डिग्री पे कितना है, 1/√3 है। tan 30 डिग्री इज 1/√3, और tan 30 डिग्री का जब आप इनवर्स करेंगे तो वो क्या होता है, cot होता है। तो cot 30 डिग्री आपका क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। क्लियर? आपको कॉट ऑप्शन में नहीं गिवन है, आपको गिवन है tan 60 डिग्री, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो tan 60 डिग्री विल बी योर आंसर। tan 60 डिग्री विल बी योर आंसर एज √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री आपको ऑप्शन में गिवन है, और आपका सी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? आपको cot 30 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। cot 30 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है, आपको गिवन है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो √3 जो है आपका आंसर आ चुका है, और वो tan 60 डिग्री के फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।